नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं डॉक्टर श्याम कुंजवाल और मैं विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत प्राणी विज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं। दोस्तों 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जहां आपको सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जानकारी मिलती है, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए और अन्य विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए भी हम कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। विज्ञान लोकप्रियकरण परियोजना के अंतर्गत आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो विषय है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आईओटी और सूचना संचार की जो अगली क्रांति है उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना, वार्तालाप करना। क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो तकनीक जो है वो उपकरणों के बीच जो संचार की जो अवधारणा है और इसकी जो भविष्य की संभावनाओं पर जो चर्चा है वो विषय आज का हमारा रहेगा। और यह कार्यक्रम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क देहरादून और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सहयोग हेतु विश्वविद्यालय यूसर्क के प्रति आभार प्रकट करता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT जो है वो आज का हमारा जो व्याख्यान है इस पर रहेगा। आज के इस रेडियो व्याख्यान में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो आधुनिक युग की जो सूचना संचार क्रांति है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो IoT एक ऐसी तकनीक है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रही है और आने वाले भविष्य में इसकी प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो संभावनाएं हैं वो बेहद विशाल भी हैं, बृहद रूप में भी हैं। और IoT का जो मुख्य उद्देश्य है वो उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ना, ताकि वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आपस में बातचीत कर सकें और आपस में संवाद कर सकें, कनेक्टिविटी उनकी जो बनी रहे। तो आइए जानते हैं ये तकनीक जो होती है, अभी जो हमने आपको बताई कि जो IoT जो है वो एक दूसरे उपकरणों से जुड़ने की जो तकनीक है, ताकि वो बिना किसी इंटरफेयर के जो है आपस में कम्युनिकेशन कर सके। तो कैसे ये तकनीक काम करती है इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं और भविष्य में किस तरह की संभावनाएं ला सकती हैं ये टेक्निक्स, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसकी एक जो परिभाषा है और जो उसकी मूल अवधारणा है हम उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से भौतिक उपकरण जो हैं, जो फिजिकली जो इक्विपमेंट जो होते हैं और वाहनों, घरेलू उपकरणों और या फिर अन्य वस्तुओं को आपस में जोड़ने की एक टेक्निक है। और इस तकनीक के द्वारा जो है उपकरणों को डेटा साझा करने में और उनके एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में और संचार करने में जो सक्षम बनाती है। तथा इसका जो उपयोग है कई क्षेत्रों में होता है, जैसे स्मार्ट होम है, स्वास्थ्य सेवा है, कृषि, परिवहन और औद्योगिक स्वचालन, ये सारा कार्य इसका है। तो इसके अतिरिक्त अगर IoT को हम इससे भी बेहतर सरल शब्दों में समझें तो ये मान के देखिए कि एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट से जुड़े जो सेंसर हैं और जो स्मार्ट डिवाइस हैं और जो अन्य उपकरणों के बीच जो संवाद स्थापित करती है, और ये उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं, जिससे हमारे कामों में आसानी भी होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि जो IoT है वो कैसे काम करती है। तो IoT के तहत हर उपकरण या वस्तु में एक जो यूनिक आइडेंटिफायर होती है, जिसे हम सेंसर या स्मार्ट चिप कहते हैं। यह सेंसर उपकरणों के बीच डेटा को इकट्ठा करता है और उसे इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से एक केंद्रीय सर्वर को भेजता है और फिर यह डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग होता है। और रिजल्ट उसका क्या निकलता है कि वो उपकरण जो है अपने कार्यों को संचालित करता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके एक स्मार्ट थर्मोस्टेट को आप अपने फोन से नियंत्रित कर रहे हैं और वो आपके घर के तापमान को स्वतः समायोजित करता है कि कितना टेम्परेचर होना है। तो ये टेक्निक है IoT की।
और दूसरी चीज ये है कि उपकरणों के जो बीच में जो संचार होता है, तो आईओटी के जो सबसे बड़े लाभों में से जो फायदे इसके होते हैं वो ये है कि यह उपकरणों को आपस में संवाद करने की क्षमता भी देता है। और उदाहरण के लिए अगर हम देखें, एक जो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है वो ये जान सकता है कि उसमें कौन सी चीज़ें खत्म हो रही हैं और आपको अपने फ़ोन पर एक अलर्ट भी भेज सकता है। इसी प्रकार स्मार्ट घरों में आपके लाइट्स, थर्मोस्टेट और सुरक्षा कैमरे आपस में संवाद कर सकते हैं और एक दूसरे को अपडेट भेज सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो है डेटा प्रसारण और उसका विश्लेषण। तो आईओटी का जो सबसे महत्वपूर्ण डेटा है, हर उपकरण को आईओटी के तहत जुड़ा होता है, लगातार डेटा उत्पन्न करता है और डेटा क्लाउड में संग्रहित भी करता है, जहां इसकी निगरानी और विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए एक स्मार्ट स्वास्थ्य मॉनिटर है, आपको अपने दिल की धड़कन या ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल का डेटा है वो वास्तविक समय में दिखा सकता है और किसी असामान्य स्थिति में अलर्ट भी भेज सकता है। तो ये सारा जो कार्य है वो आईओटी के तहत, जो हम अभी बात कर रहे थे कि आपस में कनेक्टिविटी करना, जो भौतिक उपकरण हैं उनको आपस में जोड़ना और उनके बीच में कम्युनिकेशन का रखना। और इसके अतिरिक्त से जो स्मार्ट डिवाइस है, सेंसर और सूचना प्रसारण पर आईओटी का क्या प्रभाव है उस पर थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो आईओटी ने सूचना प्रसारण के तरीके में क्रांति भी ला दी है एक तरीके से अगर हम देखें, जिससे जुड़े जो स्मार्ट डिवाइस हैं और जो सेंसर हैं वो हर सेकंड डेटा उत्पन्न करते हैं और उसे विश्लेषण के लिए भेजते भी हैं। तो इससे क्या होता है, न केवल सूचना के प्रभाव में तेजी आती है बल्कि हमारा जीवन पहले से अधिक सुविधाजनक भी हो गया है। अगर देखें तो कैसे आईओटी ने स्मार्ट डिवाइस और सेंसर के माध्यम से सूचना प्रसारण को प्रभावित किया है, अगर इस पर हम जिक्र करें तो स्मार्ट डिवाइस क्या है और उसकी क्या भूमिका है। क्योंकि स्मार्ट डिवाइस ऐसे उपकरण हैं जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर काम भी करते हैं। जैसा हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो कार्य करते हैं और ये उपकरण हमारे घर में, ऑफिस में और सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट वॉच है, तो स्मार्ट वॉच में क्या है, वो आपकी शारीरिक गतिविधियों का डेटा एकत्रित करती है। जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है बॉडी की, उसका जो डेटा है उसका कलेक्शन करती है और उससे क्या होता है, हमारे स्मार्टफोन पर उन डेटा को कलेक्ट करके हमारे स्मार्टफोन पर भेजती है। और जो स्मार्ट स्पीकर्स हैं जैसे कि गूगल होम है या अलेक्सा है, वो हमारी क्या करते हैं, हमारी आवाज़ को सुनते हैं और उसे पहचानते भी हैं और फिर हमारे जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनके अनुसार काम करते हैं। और इसके अतिरिक्त किस तरीके से आईओटी ने कैसे स्मार्ट डिवाइस और सेंसर के माध्यम से सूचना प्रसारण को प्रभावित किया है, वो दूसरा है उसका सेंसर और डेटा का संग्रहण। चूंकि सेंसर जो है वो आईओटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो उपकरणों को डेटा इकट्ठा करने में मदद करते हैं। जैसे एक स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम में सेंसर होते हैं जो वाहनों की संख्या और गति का विश्लेषण कर ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं। कृषि के क्षेत्र में सेंसर का उपयोग फसलों की जो नमी है, तापमान है और पोषण स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है। और तीसरी चीज है वास्तविक समय में डेटा का प्रसारण करना। तो आईओटी के माध्यम से स्मार्ट डिवाइस और सेंसर वास्तविक समय में डेटा प्रसारित करते हैं, जिससे तत्काल जानकारी भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक स्मार्ट सुरक्षा कैमरा आपको सीधे आपके फोन पर लाइव वीडियो स्ट्रीम भेज सकता है, जिससे आप कहीं भी अपने घर की निगरानी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है सूचना की सटीकता और उसकी गति। क्योंकि आईओटी के माध्यम से प्राप्त जानकारी न केवल सटीक होती है बल्कि बहुत तेजी से प्रसारित होती है। और स्मार्ट स्वास्थ्य मॉनिटर तुरंत किसी भी असामान्य स्थिति को पहचान सकते हैं और मरीज की डॉक्टर को अलर्ट भी भेज सकते हैं। इसी प्रकार स्मार्ट शहरों में यातायात के लिए उपयोग किए गए आईओटी का उपकरण ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने में मदद भी करते हैं। और तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भविष्य में जो आईओटी की संभावनाएं हैं वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि आईओटी अभी अपनी जो है प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन भविष्य में इसके उपयोग की संभावनाएं भी बहुत असीमित हैं, क्योंकि इसकी तकनीक निरंतर विकसित हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि टेक्निक एक बार डेवलप होगी, क्योंकि टेक्निक में नई नई रिसर्च होते रहती हैं और नई नई टेक्निक जुड़ते रहती हैं। तो अभी तो ये अपना एक इनिशियल स्टेज पर है, तो भविष्य में तो और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी टेक्निक्स। तो आने वाले समय में हर क्षेत्र में अपनी पहचान आईओटी दे सकती है। और किस प्रकार की संभावनाएं हमारे भविष्य में हैं, जैसे उदाहरण के लिए स्मार्ट सिटीज और आईओटी।
आने वाले समय में आईओटी का सबसे बड़ा उपयोग स्मार्ट सिटीज के निर्माण में देखा जा सकता है, क्योंकि स्मार्ट सिटीज में आईओटी के उपकरणों का उपयोग बिजली, पानी और परिवहन का होगा, ट्रांसपोर्टेशन और सुरक्षा व्यवस्था जैसे सभी बुनियादी ढांचों को स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जा सकता है और किया जाएगा भी, क्योंकि सेंसर और स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से हर नागरिक की आवश्यकताओं की निगरानी की जाएगी और सेवाओं को त्वरित और स्वचालित भी किया जाएगा। और दूसरे फॉर्म में अगर हम इसको देखें कि और किस तरीके की संभावनाएं ला सकता है आईओटी स्वास्थ्य सेवा में, जैसे स्वास्थ्य सेवा में आईओटी का भविष्य है, तो स्वास्थ्य सेवा में आईओटी एक बड़ी क्रांति ला सकता है। स्मार्ट स्वास्थ्य मॉनिटर्स, स्मार्ट अस्पताल उपकरण और रोगियों की दूरस्थ निगरानी जैसी तकनीकें स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाना ये कार्य कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक मरीज घर बैठे ही अपने स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टर के पास भेज सकता है और डॉक्टर उसे रियल टाइम में सलाह दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है औद्योगिक स्वचालन और आईओटी। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो आईओटी का उपयोग है वो उत्पादन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में, मशीनों की निगरानी उसके कार्य के लिए और संचालन को अधिक कुशल बनाने में किया जा रहा है। इसलिए इससे ऊर्जा की बचत भी होती है और उत्पादन लागत कम भी होती है और अधिक सुरक्षित और कुशल उत्पादन प्रक्रियाएं संभव भी हो सकती हैं। और इसके अतिरिक्त कृषि में आईओटी का भविष्य है। कृषि क्षेत्र में आईओटी की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। स्मार्ट कृषि उपकरण, सेंसर और स्वचालित सिंचाई प्रणाली ये किसानों को फसलों की निगरानी करने में, मौसम की भविष्यवाणी करने में और फसल उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इससे क्या होगा, न केवल उत्पादन ही बढ़ेगा, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा ऐसा सवाल नहीं है, बल्कि संसाधनों की जो बर्बादी होती है उसमें भी कमी होगी। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो संसाधन हमारे जो मिसयूज हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है, एआई का संयोजन वो भी देखने को इसमें मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई का जो कॉम्बिनेशन है वो भी देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि एआई की मदद से आईओटी उपकरण स्वचालित रूप से निर्णय ले सकते हैं और कार्यों को अधिक कुशलता से कंप्लीट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक लाइट है, वो सिस्टम न केवल ट्रैफिक की निगरानी करेगा बल्कि ट्रैफिक जाम को हल करने के लिए भी स्वतः ही निर्णय ले सकेगा, क्योंकि एआई के साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा ही बनेगा। एआई का जो टेक्निक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अभी हम कोशिश करेंगे कि आगे जो एआई है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, उसकी भी हम आपको मूल बातें समझाएं ताकि आपको आईओटी के साथ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी जो समझ में आ सकती है। तो उस पर भी हम जो हमारे दैनिक जीवन पर एआई की जो प्रभाव है, भविष्य में उसकी क्या संभावित उपयोग है, नैतिक और सामाजिक पहलुओं पर क्या चर्चा उसमें हो सकती है, ये चीज़ हम बताएंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसकी भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में जो है वो एआई ने न केवल हमारे जीवन को बदलने का काम किया बल्कि हर क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव का कारण भी बन रही है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, उद्योग हो या फिर हमारे दैनिक जीवन का कोई और हिस्सा हो। या तो एआई का प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके नैतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एआई जो है का जो शाब्दिक अगर हम आपको बताएं बेसिक चीजें, एआई का मतलब है कि ऐसी तकनीक जो मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता देती है। देखिए दो चीजें हैं, अभी हमने डिस्कस किया था आईओटी के बारे में। तो आईओटी जो फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ना और उनके बीच में कम्युनिकेट करना, उनके बीच में जो संवाद पैदा करना। और जो एआई है, एआई जो टेक्निक है का अर्थ है जो मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता देती है। सामान्य भाषा में अगर कहें तो एआई एक प्रकार की ऐसी कंप्यूटर प्रणाली है जिसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो मानव मस्तिष्क की तरह निर्णय ले सके और समस्याओं का हल भी खोज सके। चूंकि एआई के जो मेन फैक्टर हैं जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग एआई का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कंप्यूटर को डेटा का विश्लेषण करके खुद से सीखने की क्षमता भी दी जाती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही सीखता और निर्णय लेता है। और जैसे डीप लर्निंग है, यह जो डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसमें कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तरह कई स्तरों पर डेटा का विश्लेषण करता है
और जटिल समस्याओं को हल करता है। इसका इस्तेमाल जैसे इमेज प्रोसेसिंग, आवाज की पहचान, प्राकृतिक भाषा का जो प्रसंस्करण होता है, प्रोसेसिंग होती है, जो नेचुरल लैंग्वेज का जो प्रोसेसिंग होती है, ये तो इस प्रकार की जो तकनीकों में उसका यूज होता है। इसके अतिरिक्त जैसे न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि ये एआई के लिए बहुत बड़ी संरचना होती है जो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की नकल करती है, इसीलिए इसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसकी जो न्यूरॉन्स है उसकी कॉपी करता है, और ये नेटवर्क बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करता है, उससे निर्णय लेने में भी मदद करता है। और कंप्यूटर विजन है, तो कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है कंप्यूटर को चित्रों और वीडियो से जानकारी निकालने और उन्हें समझने में सक्षम बनाती है। इसका उपयोग जो स्वचालित वाहनों और सुरक्षा प्रणालियों और मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है। तो ये जो 3-4 एक मैंने जो फैक्टर बताए एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो ये फैक्टर मिल करके एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करते हैं जो मानव मस्तिष्क की नकल करके तेजी से निर्णय ले सकते हैं और जटिल से जटिल कार्यों को कर सकता है। तो एआई का ये जो टेक्नोलॉजी है तो भविष्य में स्मार्ट शहरों, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक क्रांति की तरफ भी हमें ले जा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको जो जिक्र किया था कि भविष्य में जो है एआई के आधार पर जो है स्मार्ट ट्रैफिक लाइट और सिस्टम, और न केवल ट्रैफिक की निगरानी करता है बल्कि पूरा ट्रैफिक जाम को भी हल करने में स्वतः निर्णय ले सकेगा। ये आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो संयोजन होगा उससे टेक्निक और आगे बढ़ेगी। तो आज के व्याख्यान में हम लोगों ने जाना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस के हमने जो मेन फैक्टर बताए और उनसे मिल करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और वो कैसे हमारे जीवन को बदल रहा है। ये जो आईओटी की जो तकनीक है वो उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ने की जो और सूचना का तेजी से आदान प्रदान करने और भविष्य की संभावनाओं को उजागर करने में इस तरीके से सक्षम भी है। तो आने वाले समय में जो आईओटी का प्रभाव है वो हर क्षेत्र में देखने को भी मिलेगा, चाहे वो स्मार्ट सिटीज हो, वो स्वास्थ्य सेवा हो या कृषि का क्षेत्र हो। तो इसलिए हमें इस तकनीक को अपनाने और इसके विकास में जो योगदान की जो आवश्यकता है ताकि हम एक बेहतर और अधिक तकनीक उन्नत भविष्य का निर्माण कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।